हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि आपके एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर की, इस कंटेंट की प्रश्न नंबर 1 के साथ। बच्चों, इस प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 1 में है, प्रकाश की किरण गमन करती है। बच्चों, प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में दिया गया, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बच्चों, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की जो रफ्तार होती है, जो वेग होता है प्रकाश का, वो होता है निर्वात में, जहाँ पर कोई वायु नहीं होती, अर्थात वैक्यूम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। उससे कम होता है वायु में, उससे कम होता है जल में, और सबसे कम होता है बच्चों कांच में। क्योंकि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश का वेग सबसे कम होता है बच्चों कांच में। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मीन्स कांच। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? ये देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। बच्चों, जब कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है तो गाड़ी के साथ में एक छोटा सा दर्पण लगा होता है, जिसे साइड मिरर कहा जाता है, जिससे ड्राइवर आसानी से पीछे कितना ट्रैफिक है और पीछे का फील्ड व्यू क्या है, दृश्य क्षेत्र क्या है, वो आसानी से इस दर्पण के माध्यम से देख सकता है। तो उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि बच्चों, उत्तल दर्पण क्या करता है, पीछे का जो दृश्य क्षेत्र है, जितना जो भी ट्रैफिक है, उसको, उसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा कर देता है, और दर्पण में हम आसानी से पीछे का ट्रैफिक, पीछे का दृश्य आसानी से देख पाते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है बच्चों, उत्तल दर्पण किसी भी बड़ी वस्तु की जो प्रतिबिंब जो बनता है उसको छोटा कर देता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स सपोज ये एक दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई वस्तु किसी भी पॉइंट पर रखी गई हो तो बच्चों क्या होता है, जो रेखा इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल समानांतर आ रही होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है कि उसको आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होकर जा रही है। और जो प्रकाश की किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बना रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आर एंगल बनाकर चली जाएगी। तो इसको यदि पीछे बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा वो इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो बच्चों, फोकस से पहले वो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो आप देखोगे कि वस्तु कितनी बड़ी है और जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है। तो उत्तल दर्पण यही करता है बच्चों, बहुत बड़े वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको छोटा कर देता है। तो इसी तरह साइड मिरर से पीछे का जो दृश्य है, जो पीछे का ट्रैफिक है, उसकी जो प्रतिबिंब है, उसकी जो इमेज है, उसको बहुत छोटा कर दिया जाता है उत्तल दर्पण की वजह से, जिससे कोई भी ड्राइवर पीछे का दृश्य आसानी से उस छोटे दर्पण में देख पाता है। राइट? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? बच्चों, मोटर गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है और इसकी पीछे की सतह बहुत चमकदार होती है। इसकी वजह से जो ये प्रकाश है, जो इस बल्ब का प्रकाश है, वो बहुत दूर तक जाता है रात में और आसानी से हम सड़क को देख पाते हैं। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इस बल्ब का प्रकाश सीधा आगे नहीं आता, क्योंकि इस बल्ब का प्रकाश अगर सीधा आगे आएगा तो बच्चों मुश्किल से 1 मीटर 2 मीटर ही देख पाएंगे। लेकिन इस बल्ब का प्रकाश पीछे की सतह, जो ये अवतल दर्पण की सतह होती है, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये बल्ब का जो प्रकाश है, ये बल्ब का प्रकाश पहले जाता है पीछे दर्पण की तरफ, और ये बल्ब जो होता है ये अवतल दर्पण से फोकस दूरी पर रखा गया होता है। तो फोकस दूरी पर या फोकस पॉइंट पर जब कोई वस्तु होती है तो उससे जाने वाली प्रकाश की किरण जब भी अवतल दर्पण पे जाएगी, वो टकरा के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो इससे क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरण बहुत दूर तक जाती है और रात में हम बहुत दूर तक आसानी से देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बच्चों, समतल दर्पण होता है बिल्कुल सीधा, कुछ दर्पण इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा घरों में भी। तो इसके द्वारा जो भी इमेज, जो भी प्रतिबिंब बनता है वो होता है बच्चों काल्पनिक, नकली प्रतिबिंब होता है, कभी भी असली नहीं होता।
क्योंकि जब कोई वस्तु इस दर्पण के सामने रखी गई होती है तो जो प्रकाश बिल्कुल सीधा इस दर्पण की सतह के जो 90 डिग्री लंब होता है उसके साथ जो प्रकाश की किरण आ रही होती है 0 डिग्री बना के उसी एंगल से वापस चली जाती है, और जो आई एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो आर एंगल बना के पीछे चली जाती है, राइट। लेकिन यदि इनको पीछे बढ़ाया जाए तो बच्चों हमें प्रतिबिंब कुछ इस तरह से मिलता है, उतनी ही दूरी पे मिलेगा जितनी दूरी पे वस्तु रखी गई थी, वो प्रतिबिंब उतनी दूरी पे मिलता है, लेकिन नकली होता है क्योंकि यहाँ पर परावर्तित किरण कभी आपस में नहीं मिल सकती, लेकिन पीछे बढ़ाने पर हम ये मान के चलते हैं कि वो यहाँ मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वस्तु रखी होती है, और उतने ही आकार का बनता है जितने आकार की वह वस्तु होती है। तो उसका राइट आंसर क्या है बच्चों? काल्पनिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, अर्थात लेंस की क्षमता हम किस में नापते हैं बच्चों? डायोप्टर में, डी से। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रकाश की किरणों को जो उसका पथ है उसको दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की जो किरण होती हैं बच्चों उसके द्वारा जो पथ बनता है उसको दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है बच्चों किरण आरेख, राइट। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? बच्चों ये क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। f होता है फोकस दूरी, d होता है उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता जिसे डायोप्टर में नापी जाती है। यदि यहाँ पर बच्चों आपको दिया हुआ है 2, डायोप्टर की जगह 2 रख दें तो 1/f कितना हुआ? 2। हमें पता करना है f, फोकस अंतर कितना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो f कितना आएगा बच्चों? f आएगा 2, 1/2। तो f की वैल्यू 1/2 है, और ये f जो होता है वो मीटर में नापते हैं बच्चों हमेशा हम। तो फोकस दूरी कितनी है? 1/2 मीटर, मतलब हाफ मीटर। 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर में कितने हुए? 50 सेंटीमीटर। तो फोकस कितनी आई बच्चों? 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। तो 2 डायोप्टर वाली क्षमता वाला जो लेंस होता है उसका फोकस अंतर कितना है? 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता बताइए। बच्चों वही क्वेश्चन आपने यहाँ दोबारा देख लिया आपने कि D क्या होता है? 1/f, आपको f दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब तो बच्चों इसको हम पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले ये देखिए, अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये हुआ हाफ मीटर, तो 1 में f कितना है? हाफ मीटर, 1/2, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो D कितना होगा बच्चों? D हो जाएगा 2। तो उसकी जो क्षमता होगी उत्तल लेंस की वो होगी +2 डायोप्टर, उसकी क्षमता, राइट। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2D, वो भी प्लस में। अब मैं बताता हूँ प्लस और माइनस क्यों। क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना बच्चों, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, और जो इमेज बनती है, कोई वस्तु रखी गई है और जब प्रकाश की किरण आती है जो बिल्कुल समानांतर है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जाती है फोकस से होकर, और फोकस कहाँ पर है बच्चों? राइट साइड में, राइट। तो राइट साइड में हम हमेशा पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, प्लस लेके चलते हैं। इसीलिए जो किसी इस लेंस, जो ये उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी, प्लस मानी जाएगी, क्योंकि इसका f राइट साइड में है, फोकस इसका राइट साइड में है, और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव कन्वेंशन होती है किसी भी अंक की। तो जो 2 डायोप्टर है वो पॉजिटिव माना जाएगा, इसकी क्षमता पॉजिटिव मानी जाएगी। और यदि लेंस अवतल लेंस होता बच्चों कुछ इस तरह से, तो इसकी क्षमता नेगेटिव होती, -2D होती, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरणों के समूह को बच्चों किरण पुंज कहा जाता है। जैसे प्रकाश के किरण कुछ इस तरह से आ रही होती हैं, तो ये प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश स्रोत क्या होता है बच्चों? प्रकाश स्रोत होता है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किरण पुंज। तो बच्चों ये कंटेंट आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।